हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक बसंत में जो पाठ नंबर 4 है वो है कविता है। इस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। तो कविता का जो उद्देश्य है, नहीं, पहले कविता के जो कवि हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो इन्होंने जो कविता लिखी है इसका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है दीवानगी और मस्ती के साथ जग में प्रसन्नता का संचार करना, यानी कि खुशियां फैलाना। यानी कि जितना भी हो सके, इनका कहना है जितना भी हो सके हम अपनी मस्ती में रहें, अपने मतवालेपन में रहें और लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रसन्नता ही देते रहें, खुशियां ही देते रहें, हमसे लोग कोई भी दुखी ना हो। इसलिए उन्होंने इस कविता का नाम भी दीवानों की हस्ती रखा है। दीवानों की हस्ती का मतलब कवि कहता है, कवि अपने आप को क्या कहता है? दीवाना कहता है, अपने आप को मतवाला कहता है, एक जगह से दूसरी जगह चलने वाला, गतिवान कहता है। तो वो कहता है कि हमारी कोई हस्ती नहीं है, हमारी कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर भी एक जगह हम टिक के बैठ जाएं, एक जगह कहीं पे हम अधिकार करके बैठ जाएं, हम वैसे नहीं हैं। तो देखिए कविता के अंदर भगवती चरण वर्मा जी क्या कहते हैं। सबसे पहला पैरा हम देखते हैं। कवि कहता है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि कहता है कि हम दीवानों का मतलब कवि अपने लिए और अपने मित्रों के लिए ये बात कहता है कि हम जो दीवाने हैं, मतवाले हैं, हमारी किसी प्रकार की कोई हस्ती नहीं, कोई हमारा अस्तित्व नहीं है कि हम आज यहाँ रुके हुए हैं तो कल कहीं और चल देंगे। कहता है कि मस्ती का आलम साथ चला, कहते हैं कि हम जहां भी हम चले जाते हैं तो हमारे साथ मस्ती का आलम का मतलब होता है दशा, अवस्था। मस्ती का जो आलम होता है, दशा अवस्था होती है, वो भी हमारे साथ चलती रहती है। हम धूल उड़ाते जहां चले, यानी कि जब भी हम जहां जाते हैं तो हमारे पैरों से उड़ने वाली धूल भी हमारे साथ चलती रहती है। कहने का मतलब ये है कि जो कवि कहता है कि हम जो दीवाने हैं, मस्ती के मत वाले जो लोग हैं, लोगों को प्रसन्नता देने के लिए एक जगह रुकते नहीं हैं, आगे से आगे हम गतिवान चलते रहते हैं। पहला पैरा आपको समझ में आया होगा। दूसरा पैरा देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चले। अब देखिए, अब कवि कहता है कि आए बनकर उल्लास अभी, कवि कहता है कि हम कभी कभी किसी की जिंदगी में उल्लास, उत्साह, प्रसन्नता भर देते हैं, इस तरह से आते हैं, लेकिन आंसू बनकर बह चले अभी, जब हम जाते हैं तो आंसू के रूप में बह चलते हैं हम। कवि कहता है सब कहते ही रह गए, अरे जब हम चले जाते हैं, जब हम जाते हैं तो हमारे से कोई सब लोग प्रश्न पूछते रह जाते हैं, कहते रह जाते हैं कि तुम कैसे आए और कहां चले। कवि कहता है कि सब लोग प्रश्न करते ही रह जाते हैं, पूछते ही रह जाते हैं कि अरे तुम ऐसे हंसी खुशी आए थे और ऐसे सबको रुलाते हुए कैसे चल पड़े, कहां को चल पड़े। तो यहां में भी कवि कहता है कि हम एक जगह रुक कर टिक कर बैठने वाले नहीं हैं। तीसरा पैरा देखिए, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहता है कि हम दीवाने, हम मतवाले, मस्ती वाले जो इंसान हैं, कवि हैं हम, किस ओर चले, यानी कि हमारी कोई भी दिशा नहीं है, किसी भी दिशा की ओर हम चल पड़ते हैं। यह मत पूछो, ये प्रश्न मत पूछो हमसे, क्योंकि हमारा कोई ठोर ठिकाना नहीं है कहीं पर।
चलना है बस इसलिए चले गए, हमारा एक ही उद्देश्य है कि वही है चलना है, गतिवान रहना है, बस हमें चलना है। जग से उसका कुछ लिए चले। कवि कहता है कि इस संसार से हमने कुछ गुण लिए हैं, इस संसार से हमने कुछ अच्छी आदतें ली हैं और इस संसार को अपना कुछ दिए चले। कहता है कि हमारे में अच्छे जो गुण थे, हम लोगों को प्रसन्नता लुटा के जा रहे हैं, मस्ती का आलम दे के हम जा रहे हैं, ये इस संसार को हम दे करके जा रहे हैं। कवि कहता है यहाँ इस पहले में कवि ने कहा है कि जग से हमने कुछ लिया है तो जग को हमने कुछ दिया भी है। चौथा पैरा देखिए, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहता है कि इस संसार में हमने दो बात कही है और किसी की दो बात सुनी भी है, यानी कि किसी को हमने अपने विचार दिए भी हैं, किसी से कुछ भाव, उनके कुछ विचार संदेश हमने सुने भी हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, यानी कि हमारी बातों से कुछ लोग हंसे और कुछ लोगों को पीड़ा भी हुई, हमारी जो बातें उनको अच्छी नहीं लगी, वो रोए भी हैं हमारी बातों पर। छक कर सुख दुख के घूंटों को, यानी कि संसार में हमने सुख को भी भोग करके देखा, दुख को भी भोग करके देखा, हम एक भाव से जिए चले पिए चले, यानी कि सुख और दुख के दोनों भावों को एक भाव से, एक सम्मान से हम लेकर के साथ में चलते रहे। कवि का कहना है कि इस संसार में हम बराबर मात्रा में जीते रहे, चाहे वो सुख में है चाहे दुख में है। पांचवें पैरे में देखिए, कवि कहता है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहता है कि हम इस दुनिया में जो प्यार की भूखी जो दुनिया बैठी है, वे भिखमंगे हैं, इनको हम अपना स्वच्छंद, बिल्कुल साफ, बिल्कुल निर्मल प्यार हम लुटाकर चल रहे हैं। हम एक निशानी सी उर का मतलब हृदय, दिल, हम दिल पर एक ऐसी निशानी लेकर जा रहे हैं कि कुछ लोग हमारे लिए क्या करते हैं, बुरा बोलते हैं। ऐसी ही कुछ असफलता का जो भार है वो लेकर हम साथ में जा रहे हैं। तो छठे पहरे में देखिए, कवि कहता है हम अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है कि अब इस दुनिया में अपना पराया, तेरा मेरा का भाव तो कहीं रह ही नहीं गया है, सब एक बराबर जी रहे हैं, ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले, कहता है हमारे पीछे भी जितने लोग रह गए हैं वो आबाद रहें, बसते रहें, सुख शांति से रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, यानी कि हम अपने ही बंधन बांध करके उसी में ही बंधनों में पड़े थे, लेकिन हमने अब अपने वो बंधन तोड़ दिए हैं और हम अब अपना स्वच्छंद प्यार लुटा करके आगे हम चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दीवानों की कोई भी हस्ती नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा काम चलना है, रुकना नहीं है। हमारा काम लोगों को स्वच्छंद रखना, प्रसन्न रखना, उनको सुख देना है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये अपनी कविता हो गई है पूरी, और इसको आप ध्यान से 1-2 बार वीडियो देखिए, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर बना करके भेज दूंगा। धन्यवाद।